देखिए, बहुत परेशान करने वाला सवाल कि भैया गैप है, 2016 17 18 में किए थे, 4 साल 5 साल 6 साल हो चुका है, या इवन 8 साल हो चुका है, क्या करें नहीं करें? कुछ नहीं करें, हम तैयारी कर रहे थे। कंपटीशन आज के टाइम में इतना टफ हो चुका है कि कभी इंसान जब एक प्री को निकालता है तो दूसरा प्री का जो कह सकते हैं कि पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। अब कभी इंसान एक मेंस को निकालता है तो दूसरा, अगर एक मेंस को निकाल लिया बट इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया, अगर पीओ के अकॉर्डिंग बात किया जाए, ऑफिसर स्केल 1 के लिए अगर बात किया जाए, है ना, या मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अगर बात किया जाए, तो मेंस में मतलब कि रिजेक्ट हो जाता है, या मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाता है, क्लियर नहीं कर पाता है। अब उसमें क्या हुआ कि पैटर्न बदलाव हो गया। हर बार इतना तेज़ी से डायनेमिक वे में, अगर इतना फास्ट या इतना रैपिड अगर जो है वो चेंजेस हो रहा है पैटर्न में, कंपटीशन के लेवल में, है ना, तो फिर इस वजह से समय लग गया मुझे सफलता प्राप्त करने में। और धीरे धीरे मतलब मैं अपने डेडिकेशन के साथ लगा रहा, मैंने हार्ड वर्क छोड़ा नहीं। एक्चुअली आई एम नॉट अ क्विटर, मतलब मैं क्विटर नहीं हूँ, मैं जल्दी मतलब है ना हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं लगा रहता हूँ जब मुझे पता है कि हाँ मुझे जो हासिल करना है, और अगर मेरे पास समय है, मेरे पास वक्त है, मैं उसे कर सकता हूँ। अगर मुझे अपने क्षमताओं का पता है, क्षमताओं का ज्ञात है, कैपेबिलिटी के बारे में अगर मैं अवेयर हूँ, है ना, कि हाँ मैं किस चीज़ के लिए कैपेबल हूँ, कितना कैपेबल हूँ, तो मैं जल्दी हार नहीं मानता हूँ, है ना। मैं उसके पीछे लगा रहता हूँ, मेहनत करता हूँ, अपना बेस्ट देने का कोशिश करता हूँ। और आखिर आज मतलब मैंने प्री और मेंस को क्वालिफाई करके ऐसा मतलब हुआ है कि मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, या इतना सुनहरा मौका, इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी मतलब मुझे मिला है कि हाँ मतलब कि मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, मैं आपके सामने मौजूद हूँ, इस तरीके से, है ना। बस इतना ही एक्चुअली मैं आपको जो बोल दिया यही एक्चुअली कहानी है। सिंपल सा बात क्या है ना, अगर मान लेते हैं कि समय लग गया तो जाहिर सी बात है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, एग्जाम वगैरह नहीं निकल रहा होगा, है ना, किसी वजह से नहीं निकले कि आप लोग पढ़े ही नहीं सही से, आप लोग को स्ट्रैटेजी सही से नहीं पता चला। अब स्ट्रैटेजी अगर सही से पता चला तो सही सोर्स कौन सा है ये पता नहीं चला, जब सही सोर्स का आप लोगों को पता चला तो सही स्ट्रैटेजी का आप लोगों को पता नहीं चला, है ना। या आप लोग खुद मतलब सही सोर्स एंड सही स्ट्रैटेजी को जानते हुए, भली भांति जानते हुए, उसके बारे में सब कुछ जानते हुए कि हाँ भैया कहाँ से कैसे पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन आप लोग क्या किए, खुद मेहनत नहीं किए, खुद नहीं पढ़े, सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन देर से हुआ। दूसरा बात, ये बात भी सच है कि हाँ कहीं ना कहीं लक फैक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब प्रभाव डालता है, इम्पैक्ट डालता है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि लक की वजह से आप लोग शायद मतलब वंचित रह गए सफलता जल्दी हासिल करने में, सफलता पाने में, बट कोई बात नहीं, आप लोग लगे रहे, निरंतर प्रयास करते रहे, है ना। और उसके बाद एक समय ऐसा आया कि जब आप लोगों ने प्री और मेंस को क्वालिफाई कर लिया, और आप लोगों को ऐसा मौका मिला है कि हाँ आप लोग इंटरव्यू में साक्षात्कार के लिए प्रस्तुत हुए, उपस्थित हुए, मौजूद हुए, ठीक है ना, या वहाँ प्रेजेंट हुए। सिंपल सा बात है ना। देखिए, गैप के लिए जितना भी गैप हो कोई लेना देना नहीं है भाई, 2016 हो 15 हो, कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आपका जो नोटिफिकेशन वगैरह आता है उसमें आपको 30 ईयर्स तक रहता है ना, अगर जनरल के लिए बोलने के लिए जनरल के लिए अगर बात किया जाए तो, है ना, जनरल कैटेगरी के लिए अगर बात किया जाए तो। उसके अलावा जो भी कुछ अदर कास्ट वगैरह से बिलोंग करते हैं, अदर कैटेगरी वगैरह से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन वगैरह मिलता है ना। अब जितना भी आप लोगों के नोटिफिकेशन में उम्र मौजूद है, अगर आप लोग उस उम्र तक परीक्षा में शामिल होते हैं, एग्जाम में शामिल होते हैं, रिक्रूटमेंट के लिए अगर आप लोग वहाँ पे मतलब इनरोल करते हैं, है ना, अप्लाई करते हैं, और अगर आप लोगों का प्री मेंस क्वालिफाई हो जाता है, तो पूरा का पूरा बात है कि हाँ आपको मतलब रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आप लोग सिलेक्ट होंगे, सच में सिलेक्ट होंगे। गैप वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्या आपको नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन है कि हाँ अगर आपका गैप रहेगा तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं करें? नहीं ना। एक्चुअली ये सब सवाल जो है ना, बस ये जानने के लिए किया जाता है, इस चीज़ को समझने के लिए किया जाता है कि हाँ इस बीच आप लोग खाली बैठे हुए थे क्या, आप लोग अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए क्या कर रहे थे। अगर मान लेते कि हाँ ग्रेजुएशन आपका 2015 16 17 18 कभी भी हुआ हो, 2023 में अगर आप लोग इंटरव्यू में शामिल होने जा रहे हैं, तो इस बीच इस दौरान आप लोग क्या कर रहे थे, इतना समय आप लोगों ने कैसे काटा, क्या नष्ट कर दिया, या कुछ ऐसा किया जो कि आपकी ज़िंदगी को थोड़ा सा सही मोड़ पे लेके जाए, सही रास्ते पे लेके जाए। आप लोगों ने कुछ सीखा, आप लोग एक लर्नर हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब लाइक कह सकते हैं कि हाँ अपॉर्चुनिटी बर्नर हैं, आप लोग लर्नर हैं, है ना। जैसे कि क्या, टाइम को अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो वो वेस्ट नहीं होगा। एक होता है टाइम को इन्वेस्ट करना कि हाँ आप लोग कुछ सीखते गए, परीक्षा में लगे रहें, साथ में अगर आप लोगों ने किसी और भी स्किल वगैरह को एक्वायर करने की कोशिश किया, सीखने की कोशिश किया, तो वो आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ टाइम काटते गए कि हाँ चलो नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे या समथिंग ऐसा, तो ये सब आपके जो कह सकते हैं ना कि हाँ आपका जो कैजुअल लाइफ के बारे में जो एक कैजुअल बिहेवियर है उसको दर्शाता है, वो शो करता है। आप लोग मतलब लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस नहीं है। सीरियस होना चाहिए लेकिन कुछ हद तक होना चाहिए। अब सीरियस नहीं भी होना चाहिए, कोई बात नहीं, लाइफ को लेकर कभी भी ज़िंदगी में पूरी तरह से सीरियस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सीरियस इंसान हॉस्पिटल में ही अच्छा लगता है ना।
लेकिन लाइफ को लेके थोड़ा तो सीरियस होना चाहिए ना, कि आप लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे जीवन को व्यतीत करने के लिए, जीवन का प्रवाह करने के लिए, है ना। आप लोग किस तरीके से क्या करेंगे नहीं करेंगे। अगर आपके ऊपर कुछ निर्भर करते हैं आपके पेरेंट्स, गार्जियन वगैरह या समथिंग कोई भी, तो कैसे आप क्या करेंगे, मैनेज करेंगे चीज़ों को, लाइफ को, एक्सपेंसेस को, खर्च को, है ना। ये सब चीज़ों को जानने के लिए कि हाँ आप कितने ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के व्यक्ति हैं, आपका जो साइकोलॉजी है वो कैसा है ना, आपका जो मेंटल कैपेबिलिटी है, मेंटल स्ट्रेंथ है, या जो कह सकते हैं कि हाँ मेंटल अलर्टनेस है वो कैसा है, मनोस्थिति कैसा है। इस चीज़ को जानने के लिए इस तरीके का सवाल वगैरह पूछा जाता है, ठीक है। ये सब सवाल का कोई भी आधार नहीं है, कुछ भी महत्व नहीं है ना। आप लोग बेकार का परेशान रहते हैं इन सब सवालों के लिए। अगर इस दौरान आप लोग कुछ भी काम कर रहे थे तो उसके बारे में बता दीजिए कि हाँ इस दौरान सर मतलब मैं कंपटीशन का प्रिपरेशन करते करते, मतलब जो मैं एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा था या कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहा था, मुझे थोड़ा सा असफलता हाथ लगा, मतलब मैंने प्रयास किया, मैं फेल हो गया, प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, कभी प्री हुआ तो मेंस नहीं हुआ, कभी मेंस हुआ तो इंटरव्यू में रह गए। अब हो सकता है कि आपका पहली बार इंटरव्यू हो, तो कोई बात नहीं, मुझे 3 साल 4 साल लग गया चीज़ों को समझने में कि हाँ कैसे हम एक साथ में प्री और मेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं, या कैसे हम फाइनल सिलेक्शन के करीब पहुंच सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन के करीब पहुंचने का मतलब इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है ना। हम आपको कैसे बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ। कभी आपको लग रहा है कि हाँ हम परेशान हैं क्या, ये सब दो कौड़ी का सवाल है, ये सब दो कौड़ी का सवाल है। ये सब सवाल से इंसान अब परेशान हो जाएगा, मतलब ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। पता है क्या, ये सब जो सवाल है ना, इसे बड़ा, इसे कठिन चीज़ों को तो हम मतलब यूँ चुटकियों में उड़ा चुके हैं ज़िंदगी में। ये सब सवाल का कोई महत्व भी नहीं है। आप लोग बेकार का परेशान होते हैं चुन्नू मुन्नू टाइप के सवालों से। ये सब बगुआ बुतरू का सवाल है। इस तरह के सवाल को तो हम 10वां और 11वां मतलब 8वां 9वां में मतलब खेलते थे इसके साथ। क्या मतलब ये सब आप लोग सवाल से परेशान होते हैं। बस एक चीज़ याद रखिएगा, जीवन में आप लोग अगर सच्चाई को अहमियत देते हैं, सच बोलने से घबराते नहीं हैं, स्पष्ट हैं, अगर आपका सोच अच्छा है, मानसिकता अच्छा है, विचार अच्छा है, तो फिर आप लोगों का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी बात, आप लोग ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफल होंगे, बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। अब एक बात और, इसमें आप लोग अगर काम कर रहे थे, मान लेते हैं कि अगर आप लोगों ने कुछ काम वगैरह किया, कहीं भी काम किया, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, या मान लेते हैं ट्यूशन पढ़ाए, तो क्या बोलना है कि एक्चुअली आपको उससे भी काउंटर क्वेश्चन हो सकता है कि हाँ मान लेते हैं कि अगर आपने काम किया तो उस ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्या काम था, आप किस ओहदे तक गए, किस पोस्ट तक गए, किस रैंक तक गए, वहाँ का आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें कि हाँ आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस वहाँ पे रहा है कैसा रहा है। अब दूसरी बात, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के खुश होंगे क्या, ऐसा सवाल हो सकता है कि हाँ अगर मान लेते हैं कि आपको यहाँ चयनित कर लिया जाता है, चयनित बोलने का मतलब सिलेक्ट कर लिया जाता है, तो क्या आप अपने मौजूदा समय में जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं या जहाँ आप काम कर रहे थे, क्या आप उसे छोड़ के खुश होंगे क्या, कैसा महसूस करेंगे, क्या आपको दुख होगा उस ऑर्गेनाइजेशन से दूर होने का, छूटने का, या उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने का, है ना। इस तरीके से सवाल बनता है या मतलब बन सकता है। या दूसरा क्या है, एक और आपका सवाल मतलब इस तरीके से बन सकता है कि हाँ उसके बारे में कुछ बताइए, कौन मौजूदा समय में उसका चेयरमैन वगैरह, एमडी वगैरह या समथिंग ऐसा क्या है, नहीं है, किस सेक्टर का है वो है, किस फील्ड से रिलेटेड, मतलब आप लोग मतलब जहाँ भी काम करते थे किस फील्ड से जुड़ा हुआ है, उसका अगर कुछ प्रॉफिट वगैरह है, प्रॉफिट बेस है, एसेट बेस है, वैल्यूएशन वगैरह है, जो कैपिटलाइजेशन वगैरह है मार्केट का, तो वो क्या है, कैसा है, इसके बारे में कुछ बताइए, है ना। अब दूसरा बात, वहाँ का जो वर्क प्रोफाइल वगैरह हो गया, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। अब इन केस अगर आप बोलते हैं कि हाँ आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, या मतलब इस दौरान हम ट्यूशन पढ़ा रहे थे, अब ट्यूशन पढ़ाने में आपका क्या सवाल बन सकता है कि आप जो भी ट्यूशन पढ़ा रहे थे ना, तो किस क्लास को पढ़ाते थे, तो बोल दीजिए 9th को पढ़ाते थे या 10th को पढ़ाते थे, या उस क्लास को उस क्लास अगर आप सच में पढ़ाते थे तो सही है, आपके पास आपका जवाब होगा मौजूद कि हाँ आप 10th को पढ़ाते थे, 8th को पढ़ाते थे, 9th को पढ़ाते थे। कुछ लोग तो 11th 12th को भी पढ़ाते हैं, जो सीनियर लोग होते हैं। बोलने का मतलब अगर बीकॉम वगैरह या समथिंग एमकॉम वगैरह, मैंने बीकॉम और एमकॉम कर रखा है, ठीक है ना। एंड इवन आपको शायद पता होगा, मैंने कुछ लोगों को बताया है, आई एम ऑल्सो कंपनी सेक्रेटरी सर्टिफाइड, ठीक है ना, जो कॉमर्स का होता है ना प्रोफेशनल। तो बात क्या है कि आप लोग मतलब पढ़ा रहे थे, ठीक है। अब उसमें से अगर आपको सच में पढ़ा रहे थे तो उस केस में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या पढ़ा रहे थे, किस सब्जेक्ट को पढ़ाते थे, तो बता दीजिए। मैथ्स पढ़ाते थे, साइंस पढ़ाते थे, एसएसटी पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, जो भी है। अब उसके बारे में आप एक ओवरव्यू ले लीजिए। उसका ओवरव्यू कहाँ से लेंगे, गूगल पे सर्च कीजिए 9th क्लास मैथमेटिक्स, 9th क्लास साइंस, या ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मैथ्स क्लास 9th क्लास मैथमेटिक्स, 9th क्लास साइंस। उसका एक छोटा सा आप लोगों को आ जाएगा, या समथिंग पीडीएफ वगैरह भी आ जाएगा। आजकल बहुत सारा
ऐसा एजुकेशनल साइट्स वगैरह है, एजुकेशनल पोर्टल्स वगैरह है, एजुकेशनल वेबसाइट्स वगैरह है जहाँ पर अवेलेबल होता है ये सब, ठीक है ना। अब वहाँ से उसका एक छोटा सा ब्यौरा ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, उसको एक छोटा सा मतलब देख लीजिए, उसके बारे में पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप लोग बताने में कम से कम अगर क्रॉस क्वेश्चन होगा ना कि हाँ ठीक है, अगर आप साइंस पढ़ाते थे तो साइंस में क्या पढ़ा है, तो केमिकल रिएक्शन के बारे में है या मोशन के बारे में है या मतलब इसी तरीके का जो भी मतलब होता है उसके बारे में है, या बायोलॉजी पढ़ाते थे तो बायोलॉजी में एमोइबा वगैरह हो गया, या ये सब मतलब अगर जो भी चीज़ हो गया है ना, प्लांट हो गया, सेल हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, समथिंग ऐसा कुछ भी है, इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। केमिस्ट्री का बता सकते हैं, फिजिक्स का बता सकते हैं, है ना, कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है या काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, समथिंग इस तरीके से आप लोग उसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू ले लीजिए, उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। याद नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, 2 बार 3 बार देखेंगे ना, कुछ तो दिमाग में जाएगा ना। क्यों? अगर आप लोग बोलेंगे तो सवाल उठेगा। अब सवाल उठने से बचना है, क्यों? क्योंकि सवाल उठेगा तो आप लोग जवाब देने में समर्थ नहीं होंगे। समर्थ क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो सच में आप लोगों ने किया नहीं है। दूसरी बात, किया भी है तो टाइम पास के लिए किया है, सही तरीके से पूरा फोकस के साथ नहीं किया है, तो जवाब आप लोग देने में कैपेबल नहीं होंगे, समर्थ नहीं होंगे। अब जब जवाब अच्छा नहीं देंगे तो फिर जो चीज़ आप बोल रहे हैं वो चीज़ जब आप लोग सही तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ में अगर आप लोगों का थोड़ा सा जानकारी कम है तो फिर आपका एक अच्छा इमेज बनेगा नहीं, है ना। तो जो भी आप बोल रहे हैं कम से कम वो करने में कम से कम वो फुलफिल करने की कोशिश कीजिए। फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे बेस्ट क्या है, बोलिए ही नहीं। क्यों बोलना? अपना इमेज हम खुद क्यों खराब करें, है ना। बेटर है कि चुप रहेंगे, बोल देंगे सॉरी सर आई डोंट नो, या सॉरी सर मतलब मैं क्या कर रहा था पिछले कुछ समय से मैं मतलब प्रयास कर रहा था कि हाँ मैं सफल हो जाऊं, या मैं एग्जाम्स वगैरह दे रहा था, लेकिन जो डायनेमिक के फेज आ चुका है कंपटीशन का, जो कंपटीशन का लेवल वगैरह इतना ज़्यादा अभी इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, और दूसरा क्या है कि मुझे चीज़ों को समझने में थोड़ा सा समय लग गया कि हाँ स्ट्रैटेजी क्या है, सही सोर्सेज क्या है, सही तरीके से सही सोर्सेज को फॉलो करके कैसे सही डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में अगर मेहनत किया जाए तब सफलता हाथ लगेगा, हासिल होगा। इस चीज़ को समझने में मुझे एक्चुअली थोड़ा समय लग गया, है ना, जो कि बहुत ही नॉर्मल बात है। 99% स्टूडेंट जो होते हैं ना इस चीज़ का शिकार होते हैं कि उन्हें सही स्ट्रैटेजी का पता नहीं होता है, सही अप्रोच का पता नहीं होता है, सही सोर्सेज का पता नहीं होता है। इसी वजह से उन्हें साल पे साल जो है वो मतलब लगते रहता है, लग जाता है, ठीक है। जिन लोगों को सही समय पे सही सोर्सेज पता चल गया, सही स्ट्रैटेजी पता चल गया, सही टीचर्स का पता चल गया, और अगर उन लोगों में इस चीज़ का जुनून है कि हाँ उन्हें हासिल करना है, मेहनत करना है, तो वो लोग 1 साल में भी सिलेक्शन ले लेते हैं। और हाँ ये सच है, होते हैं ऐसे कैंडिडेट्स, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया गैप का बात। अब इसमें सिंपल सा बात है, अगर आप कोई काम कर रहे थे उससे जुड़ा हुआ आपको जानकारी होना चाहिए, ट्यूशन पढ़ा रहे थे तो उससे जुड़ा हुआ जानकारी होना चाहिए। अगर जानकारी नहीं है मतलब या तो आप झूठ बोल रहे हैं या तो आप सच में बस टाइम पास के लिए काम कर रहे थे, ठीक है। काम नहीं कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, सिंपल है। तैयारी करने में लोगों को 6 साल 7 साल 8 साल 5 साल लगता ही है, लग जाता है। किस केस में लग जाता है? जब उनका खुद का कुछ कमी रहता है, या तो वो लोग फंस जाते हैं इस चीज़ के जाल में फंस जाते हैं कि कोई उनको आके कोई कोर्स भेज दिया। अब वो कोर्स भले उनको सफलता नहीं दिलाए, उनको मतलब सक्सेस नहीं दिला पाए, सही चीज़ उसमें नहीं पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं, पैसा दे दिए हैं, ले लिए हैं, टीचर बोल रहा है, टीचर का वीडियो पे यूट्यूब पे तो आजकल कितना चल रहा है, व्यू जा रहा है तो सही बता रहा होगा। क्यों? उतना लोग उसको देख रहे हैं तो वो बेवकूफ़ थोड़ी है ना। ऐसा माइंडसेट हो चुका है ना स्टूडेंट का। स्टूडेंट क्या सोचता है, करे यार इस टीचर के वीडियोस पे इतना ज़्यादा व्यू जा रहा है तो सब बेवकूफ़ थोड़ी होगा, सब गधा थोड़ी होगा, है ना। अब इस चीज़ का वो लोग शिकार हो जाते हैं, फंस जाते हैं। क्यों? व्यूज पे चले जाते हैं। अरे तुम टीचर का कंटेंट देखो, टीचर का नॉलेज देखो, नहीं व्यूज़ देखेंगे, कैसे लाइक्स देखेंगे, कमेंट देखेंगे, कितना लोग वाहवाही कर रहा है, तारीफ कर रहा है सर का, मैम का, है ना। तो जरूर जाहिर सी बात है अच्छे होंगे, हाँ अच्छे होंगे, सही बात है। लेकिन हर एक टीचर हर एक स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। जिस टीचर से पढ़ के आपको समझ में आ जाए, वो आपको चीज़ों को समझा दे, समझाने में कामयाब हो जाए, आपके दिमाग में घुस जाए, वो टीचर अच्छा है।